आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्रा और आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, इसका अर्थ क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संख्या को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्लियर? संख्या क्या है? संख्या एक अंकगणितीय मान है, मतलब अंकगणितीय मान है ये, जिनका उपयोग गणना एवं मापन के लिए करते हैं। समझ में आ गया? यानी एक अंकगणितीय मान है, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की गणना करते हैं और मापन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? और संख्याएं ही गणित विषय का आधार होती हैं। क्या है? यानी अंकगणित का आधार कौन है? ये संख्याएं हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम जान लेते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, नोट करते रहिए। इसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। सॉरी, पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। क्लियर? पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान किस तरह से करेंगे? यानी वे संख्याएं, नेचुरल नंबर्स ये प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्लियर? जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, इस तरह से ये अनंत तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। यानी इसकी कोई समाप्त होने की सीमा नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। क्लियर? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेना पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जब सम्मिलित कर लेते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। या दूसरी तरह से ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्लियर? जीरो से स्टार्ट हो गई हैं, 1 2 0 1 2 3 4, इस तरह ये इनफिनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब इंटीजर्स क्या होता है इसको समझेंगे पहले, फिर अपने आप लिखा जा सकता है। इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जिसमें इंटीजर्स वे पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 0 1 2 3 4, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। ये हो गए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक संख्या किस तरह होगी? -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है? यानी वे पूर्ण संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है
तो उन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य अथवा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1 से लेकर इन्फिनिट तक, इसमें 0 को ऐड कर लेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लेंगे तो ये पूर्णांक कहा जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा है चौथा है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जाए और शेषफल 0 हो, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, यानी वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करेंगे वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे 2 को अगर विभाजित करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा, यहाँ ऐसे समझ लीजिए। 2 को 2 से विभाजित करेंगे शेषफल 0 हो गया। 4 को विभाजित करेंगे 2 से तभी शेषफल 0 हो गया, पूरा विभाजित हो गया। इसी तरह 6 को करेंगे तो इस तरह से 2 से ये सभी संख्याएं विभाजित हैं, पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए ये सभी सम संख्या हैं। क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स कहते हैं। क्लियर? आप नोट करते रहिए। ऑड नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। क्लियर? यानी सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण के लिए हम समझने के लिए लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आदि। मतलब इस तरह से वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से 1 पूर्णतः विभाजित नहीं है, 3 भी विभाजित नहीं है, क्योंकि अगर 3 को विभाजित करेंगे हम 2 से तो 1 शेषफल आएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी तरह से सभी संख्याएं जो हैं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे छठा क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं समझ में आ गया? परिमेय संख्याओं को हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। P/Q या P/Q, जिनमें P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, दोनों पूर्णांक होते हैं और यहाँ पर Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये डिनोमिनेटर यानी हर है इसको अंश कहते हैं। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। इसमें हर की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे 2/4, 6/2,
12, 5/25। ये क्या है? P/Q के यानी P/Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक हैं। और यहाँ पर Q क्या है यानी हर क्या है? 0 से अधिक है, 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। और ये ऋणात्मक भी होती हैं। ऋणात्मक कैसे? -2/-4, इस तरह से ये ऋणात्मक संख्याओं को भी परिमेय संख्या कहते हैं, जिनकी वैल्यू P/Q के रूप में हो। समझ में आ गया? अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, समझ में आ गया? अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, उन्हें हम अंडर रूट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेंगे, परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या हो जाएगा अंडर रूट के रूप में, जैसे √36 या √16। इस तरह से जो संख्याएं लिखी जाएंगी, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखी हुई हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे और पढ़ेंगे। ये 7 प्रकार हो गए हैं अपने, क्लियर हो चुके हैं। अब 8वां प्रकार है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 8वां प्रकार हो गया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ओके, इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ये 1 से बड़ी होती हैं और ये या तो 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से विभाजित होगी। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। इनमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो संख्याएं क्या हैं, या तो ये 1 से विभाजित हो रहा है या फिर स्वयं से विभाजित हो रही है। इसी तरह से 3 क्या है? 3 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 5 क्या है? 5 भी 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसीलिए इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है, अगला प्रकार है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हैं, अगला प्रकार है। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये वे संख्या होती हैं जो 1 से विभाजित होती हैं और इसके अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण लेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10। इसमें क्या है? 2 क्या है? 1 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और ये संख्या अभाज्य संख्या भी है। 4 क्या है? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। 6 क्या है? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम इन संख्याओं का भी अवलोकन कर लेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को संख्याओं का जो कंटेंट था, जो आज का टॉपिक था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।